बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम CFG को रिकॉल करेंगे। CFG के बारे में सीखेंगे कि CFG क्या है और लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या है और राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या है। और इन दोनों को सीखने के बाद हम सीखेंगे कि एम्बिगुअस ग्रामर किसे कहते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक CFG लिखता हूँ। आपको मैंने बताया था लास्ट, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो उसके अंदर आपको याद होगा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसमें हम प्रोडक्शंस लिखते हैं, हम उसके अंदर हमारे पास नॉन टर्मिनल्स होते हैं और टर्मिनल्स होते हैं। तो हम एक CFG लिखते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक CFG है जिसमें हमारे पास एक स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल और उसके बाद हम लिख सकते हैं कैपिटल X A और X से हम क्या बना सकते हैं AX, X से हम क्या बना सकते हैं BX और X से हम क्या बना सकते हैं MD। तो आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एक तरीकाकार है लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का। इसकी मदद से हम रेगुलर और नॉन रेगुलर दोनों तरह की लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जो CFG है, इसमें लिखने के लिए हमारे पास प्रोडक्शंस होती हैं। ये इस अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक CFG है तो इसमें हमारे पास 4 प्रोडक्शंस हैं, जिसमें एक कैपिटल S में कोई चीज कोई भी कैपिटल लेटर में लिखी हो तो उसको हम कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनल है। इस नॉन टर्मिनल की जगह पे हम किसी दूसरी प्रोडक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप इस प्रोडक्शन को देखें तो आपको बताया था कि जो स्मॉल लेटर्स हैं वो उनको हम टर्मिनल्स कहते हैं। टर्मिनल्स की जगह पे कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं होती। नॉन टर्मिनल्स की जगह पे आप चीज़ों को, प्रोडक्शंस को रिप्लेस करते हैं। एक बात। दूसरी बात इसमें हमने ये सीखी थी कि अगर आप एक CFG को देखें तो उसमें लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन टर्मिनल आता है और एक ही आएगा। एक से ज़्यादा नॉन टर्मिनल्स यहाँ लेफ्ट साइड पे नहीं आ सकते। और अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो राइट साइड है उसके ऊपर नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल्स मिक्स भी आ सकते हैं, अलग-अलग भी आ सकते हैं, जिस मर्जी तरतीब से आ सकते हैं। तो ये हमारे पास एक CFG है। इस CFG को अगर आप गौर करें तो मैं आपको इसको ना एक और तरीके से लिखना सिखाता हूं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि आना चाहिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं एग्जाम के अंदर या कहीं पे भी बुक के अंदर ऐसे लिखा हुआ नजर आए तो इसका मतलब भी सेम वही है। इसका मतलब यही है कि कैपिटल S से क्या बन सकता है XAX, X से क्या बन सकता है फर्दर AX, आगे ये बार सी डाल के X से क्या बन सकता है BX, X से क्या बन सकता है MT। ये एक ही बात है। अब मैं आपको सिखाता हूं इसके अंदर कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन किसे कहते हैं। हमने कोई स्ट्रिंग जनरेट करनी हो, मिसाल के तौर पे मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये ट्रिपल ए इस ग्रामर से तैयार किया जा सकता है। क्या मैं इस ग्रामर से ये ट्रिपल ए तैयार कर सकता हूं? अगर मुझे ये करना हो तो मैं इसको ट्री की तरह इसको ड्राइव करूंगा ना। तो अगर मैं इसकी डेरिवेशन करूं, इसको ड्राइव करूं, तो आप देख सकते हो, आप इसमें देखेंगे कि आपने S स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल से हमने स्टार्ट किया। अगर हम इसको लेफ्ट साइड, अब देखें इसमें हमारे पास 2 नॉन टर्मिनल्स हैं, एक लेफ्ट नॉन टर्मिनल है, एक राइट है। अगर हम सबसे पहले लेफ्ट नॉन टर्मिनल को फर्दर सॉल्व करना शुरू करें तो हम इसको कहेंगे कि हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं। यानी देखें, मैंने ट्रिपल एक्स तैयार करना है तो मैं कैपिटल S से क्या बना सकता हूं XAX, यानी एक A हमने तैयार कर लिया। अब क्या मैं इस X की जगह पे फर्दर क्या मैं AX लिख सकता हूं? यस, हम इसको लिख सकते हैं। फिर अब आप देखें कि इसके अंदर आप फर्दर अगर आप गौर करो तो हम ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करना चाह रहे हैं। लेफ्ट मोस्ट का मतलब यही है कि आप पहले लेफ्ट, यानी अब मैं राइट साइड पे नहीं आ रहा, इस ट्री में नीचे आके इसके लेफ्ट पे कोई चीज प्रोड्यूस करूं और इससे तो नहीं बन सकती, यानी लेफ्ट साइड से आगे बनाना शुरू करूं। अब मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट से आगे मैं चूंकि मेरे पास टर्मिनल आ गया, इसकी जगह मैं कुछ चीज रिप्लेस नहीं कर सकता,
तो मैं यहां से ये जो मेरे पास x है, अब यानी लेफ्ट पे नहीं जा सकता तो इसके राइट पे चले जाएं। यानी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में पहले लेफ्ट को फिर राइट को हम सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट साइड से आगे ट्री को आगे लेके जाना चाहते हैं, आगे लेके चलते हैं, और फिर राइट साइड से। तो अब यहां से आगे फर्दर देखो, लेफ्ट से आगे नहीं जाता, लेकिन ये इस कैपिटल एक्स से तो आगे जा सकता है। ट्रिपल ए तैयार करना है। क्या मैं यहां से ए और यहां से x लिख दूं? और आप फिर आगे देखो कि ये वाले लेफ्ट साइड से हम आगे नहीं जा सकते, लेकिन अब फिर इधर से आगे नहीं जा सकते, तो फिर इसके राइट पे जाएं। तो इसके राइट से आगे मैं कैपिटल X से क्या रिप्लेस कर सकता हूं? एम्प्टी। और फिर उसके बाद अब देखें, ये इसका यानी अगर आप देखो इस ये अब अगर आप इसको गौर करो ना, तो इसमें ये हमारे पास ना हर लेवल है, हर एक लेवल है। हर लेवल के ऊपर हम पहले लेफ्ट को देखेंगे और फिर राइट को देखेंगे। तो अगर आप इस ट्री के लेवल पे देखो, इस लेवल के ऊपर देखो, तो आपने लेफ्ट साइड भी सॉल्व कर ली, राइट भी कर ली। और अगर आप फिर ऊपर चलते जाओ और इस लेवल पे आके देखो, तो आपने लेफ्ट पहले लेफ्ट पे गए, फिर राइट पे गए। और इसी तरह अब अगर आप इस लेवल के ऊपर ट्री के आके देखो, तो अब आपने लेफ्ट साइड को पहले फिल कर लिया, अब आप राइट की बारी है। तो अगर आप यहां से राइट जो आपके पास x है, इसकी जगह पे अगर आप रिप्लेस कर दो एम्प्टी, तो आप देख सकते हो। और इसको आप बाद में क्लोज करें, इसका क्लोज पाथ अगर आप इसको देखो, तो यहां से अगर आप इसको ट्रेवर्स करते करते जाओ और यहां से अगर आप इसको ट्रेवर्स करो, तो आप देख सकते हो ए एम्प्टी। तो आपके पास स्ट्रिंग बनेगी ए एम्प्टी, जो कि इक्वल है ट्रिपल ए के। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर मैं कहूंगा कि ये मैंने आपको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करके दिखाई है, ठीक है जी, जिसमें हम हमेशा ट्री बनाते हैं, ड्राइव करते हैं, लेकिन पहले लेफ्ट साइड को फिर राइट साइड को। इसी तरह से अगर आप देखो, तो मैं अब आपको सिखाता हूं कि हमारे पास राइट मोस्ट डेरिवेशन किसे कहते हैं। तो राइट मोस्ट डेरिवेशन में अगेन इसी सवाल को हम सॉल्व करते हैं और हम बनाते हैं ट्रिपल ए अगर हम तैयार करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अब हमेशा स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल से हम क्या ले सकते हैं? एक्स ले सकते हैं, ए ले सकते हैं और एक्स ले सकते हैं। और इस दफा अब मैं लेफ्ट साइड पे ना जाऊं, हमेशा पहले हर लेवल के ऊपर ट्री का राइट साइड पहले सॉल्व करने की कोशिश करूं और फिर बाद में मैं लेफ्ट साइड पे जाऊं। और हमारे एम क्या है? हम बनाना चाहते हैं कि ट्रिपल ए किसी तरीके से तैयार हो जाए। तो इस केस में अगर आप ये देखें, ये एक्स है, इस एक्स से हम आगे फर्दर तैयार कर सकते हैं ए एक्स। अब फिर देखो लेफ्ट साइड हमारी कोशिश क्या है? हमेशा हमने क्या चीज सॉल्व, अब इस लेवल के ऊपर आ जाओ, इस लेवल के ऊपर पहले राइट साइड को सॉल्व करो। मैं राइट साइड को सॉल्व करता हूं, तो इससे हम फिर फर्दर क्या बना सकते हैं? ए एक्स। अब फिर आप पहले राइट साइड को सॉल्व करो, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? एम्प्टी। अब आप देखें कि इस लेवल के ऊपर भी आपने राइट को किया, फिर लेफ्ट को किया। लेफ्ट अब चूंकि आगे हम इससे आगे कुछ बना नहीं सकते, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। इसी तरह इसमें भी पहले राइट को किया, फिर लेफ्ट को किया। अब इस लेवल के ऊपर आके देखो, तो हम यहां से भी पहले राइट को किया और फिर हम यहां एम्प्टी लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये प्रोडक्शन है ना, एक्स से हम क्या बना सकते हैं? एम्प्टी। तो अब अगर आप गौर करें और इसको आप उसी तरह से ट्रेवर्स करें, तो आप देख सकते हो कि अब हमारे पास अगर हम इसको ट्रेवर्स करें, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम इसकी रीडिंग करें ना, इसके साथ साथ नीचे, तो हमारे पास बनेगा एम्प्टी ए एम्प्टी, जो कि इक्वल है ट्रिपल ए के। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास ग्रामर थी, इसकी मदद से हम ट्रिपल ए तैयार करते हैं। और ट्रिपल ए को तैयार करने के लिए हम लेफ्ट मोस्ट में देखें, ट्री जो है ना, वो सारे का सारा लेफ्ट साइड पे झुका हुआ होगा। राइट मोस्ट में क्या होगा? राइट मोस्ट में ट्री आप देख रहे हो, राइट साइड पे सारे का सारा ट्री जो है वो झुका हुआ है। तो अब हम इसको ये कह सकते हैं कि हमने ये ट्रिपल ए स्ट्रिंग तैयार करनी थी, जिसको हम इस ग्रामर की मदद से लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, राइट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पे ये मसला है, मसला नहीं कह सकते हम। यहां से हमें एक डेफिनेशन पता चलेगी कि ऐसी ग्रामर, गौर से सुने, ऐसी ग्रामर जिससे कोई एक स्ट्रिंग तैयार करनी हो, तो स्ट्रिंग तैयार करने के लिए एक से ज्यादा डेरिवेशंस मौजूद हों, एक से ज्यादा यानी ट्रिपल ए तैयार करना है, तो मैंने अभी आपको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से भी कर दिया, राइट मोस्ट डेरिवेशन से भी कर दिया। तो ऐसी ग्रामर
जिससे कोई एक स्ट्रिंग तैयार करनी है, उसको दो तरीकों से ड्राइव किया जा सकता हो, दो ट्रीज उसके बन जाएं, तो ऐसी ग्रामर एम्बिगुअस ग्रामर कहलाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इससे पहले जो हमने CFG तैयार की थी, या मैं अभी आपके साथ मजीद एक एग्जाम्पल आपको सिखाता हूं, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका होगा, या लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू या राइट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू हम एक स्ट्रिंग तैयार कर सकेंगे। हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं होगा उस स्ट्रिंग को ड्राइव करने का। तो ऐसी ग्रामर जो होती हैं वो अनएम्बिगुअस होती हैं। तो हमारे पास ये वाली जो अभी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल बेसिकली एम्बिगुअस ग्रामर की मैंने यहां पे लिखी है। मैं एक और ग्रामर आपके सामने लिखता हूं और उससे फिर हम फर्दर मजीद इसको हम समझते हैं कि क्या ये एम्बिगुअस है या नहीं है। तो मैं इसको ग्रामर को लिखता हूं। ये हमारे पास एक ग्रामर है। अब इस ग्रामर के अंदर अगर आप गौर करें तो इसमें हमारे पास ना सिर्फ एक नॉन टर्मिनल है, और वो नॉन टर्मिनल है कैपिटल ई। अब एक ही नॉन टर्मिनल है और उसी से हम स्टार्ट करते हैं, उसी से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल जो है वो भी कैपिटल ई ही है। अब अगर आप गौर करें ना इसमें, तो हम ये इसमें अगर आप देखो तो नॉन टर्मिनल आपका कैपिटल ई है, और इसमें फिर टर्मिनल्स कौन से हैं? वो तमाम बाकी चीजें जिसके आगे हम रिप्लेस नहीं कर सकते, जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ये टर्मिनल्स हैं। ये अगर आप देखो ये टर्मिनल्स हैं। इसको मैं स्मॉल लेटर से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है जी। इसके अंदर ये जो हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये भी हमारे पास टर्मिनल है, ये भी हमारे पास टर्मिनल्स हैं। तो अगर आप इसमें गौर करें तो हम जो अभी बनाना चाहते हैं, यहां पे ग्रामर खत्म हो जाती है, और ये वो स्ट्रिंग है जो हम तैयार करना चाहते हैं। यानी मैं ये चाहता हूं कि ये वाला एक एक्सप्रेशन है, इसको मैं ग्रामर से बनाना चाहता हूं, ड्राइव करना चाहता हूं, और चेक करना चाहता हूं कि क्या ये बनाया जा सकता है, क्या इस ग्रामर से ये वाली चीज क्या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या ये एक वैलिड, इस ग्रामर के मुताबिक क्या ये एक वैलिड स्ट्रिंग है या नहीं। तो इसका तरीकाकार क्या है, आप इससे ड्राइव करें। ड्राइव करने का अब आपको मैंने बताया दो तरीके हैं, लेफ्ट मोस्ट भी की जा सकती है, आपने बस कोशिश करनी है किसी तरीके से इसको बनाएं। और अगर अभी हम चेक करते हैं कि अगर मैं इस स्ट्रिंग को दो तरह से बना सकूं, देखो एक स्ट्रिंग को तैयार करने का सिर्फ एक ही रास्ता होगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा रास्ते हैं ना, तो इसका मतलब फिर वो ग्रामर नहीं, वो फिर एम्बिगुअस ग्रामर है, अनएम्बिगुअस नहीं है, वो एक एम्बिगुअस ग्रामर है। तो आए इसको जल्दी से ट्राई करते हैं। मैं यहां से कोशिश करता हूं, चलें लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के अंदर मैं तैयार करना चाहता हूं, मैं बनाना चाहता हूं, मैं कहता हूं ई से हम बना सकते हैं ई। मैं ये वाली प्रोडक्शन यूज की। मैंने अभी आपको कहा है कि इसमें सारे स्टार्ट हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, मैंने यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, फिर क्या मैं अब लेफ्ट मोस्ट में क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट में ये होता है कि मैं ट्री को लेफ्ट साइड पे बेंड करता हूं ना, लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करता हूं। तो मैं इस ई को क्या मैं यूज कर सकता हूं कि इस ई से मैं बना सकता हूं कैपिटल ई प्लस ई, और फिर यहां से आगे फर्दर इस ई से मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, एन। इस ई की जगह पे भी क्या रिप्लेस कर सकता हूं, एन। और इस ई की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, एन। तो अगर आप इसको गौर करें तो आप इसमें वाज़े तौर पे देख सकते हो कि हमारे पास ये देखें, यहां से हमारे पास वाज़े तौर पे आप इसको देख सकते हो। अगर इसके साथ साथ इसको लेके चलें तो हमारे पास n प्लस n मल्टीप्लाई, इसको आप ये देखें ना एक स्नेक सा बन गया। आप इसको यहां से और यहां से पकड़ें, इसको यहां से पकड़ें और इसको एकदम से सीधा कर दें, तो आपके पास ये सारा एक पाइपलाइन सी बन जाएगी, n प्लस n मल्टीप्लाई n। तो इसका मतलब ये एक स्ट्रिंग बन गई। और ये डायग्राम अगर आप देखो लेफ्ट साइड पे झुकी हुई है, इसका मतलब है ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है। मैं इसको किसी और तरीके से भी तैयार करने की कोशिश करता हूं, आए इसको किसी और तरीके से तैयार करें। क्या मैं इसको पहले मैंने ये फर्स्ट यहां से स्टार्ट किया था, अब मैं यहां से ये वाली प्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूं। तो मैं यहां पे ले लेता हूं कि ई से क्या बनेगा, कैपिटल ई प्लस ई, और इस ई से मैं क्या बना सकता हूं, ई स्टेरिक ई। एन ई से क्या बना सकता हूं, एन। इससे क्या बना सकते हैं, एन। इससे क्या बना सकते हैं, एन। तो अब अगर आप इसको गौर करें तो अगेन आपके पास, इसको आप देखें तो
यहां से हमें जाना चाहिए था ऐसे ऐसे, ठीक है जी। तो यहां से अगर आप देखें तो n प्लस n मल्टीप्लाई n, तो n प्लस n मल्टीप्लाई n, वो सेम स्ट्रिंग अगर आप देखो तो दूसरी दफा भी वही सेम स्ट्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये वाली हमारे पास ग्रामर थी वो जनाबे वाला एम्बिगुअस ग्रामर थी, ये हमारे पास एम्बिगुअस ग्रामर है। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ यहां तक डेफिनेशंस पता चल गई होंगी। समरी आज के लेक्चर की ये है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की मदद से हम रेगुलर और नॉन रेगुलर दोनों तरह की लैंग्वेजेस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ग्रामर ये है क्या? ग्रामर एक रूल्स को लिखने का तरीका, एक लैंग्वेज को डिफाइन करने का तरीका, ठीक है जी। अब उस लैंग्वेज से कौन सी स्ट्रिंग्स बनती हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? डेरिवेशंस करते हैं। अब डेरिवेशंस लेफ्ट मोस्ट भी हो सकती हैं, राइट मोस्ट डेरिवेशंस भी हो सकती हैं। अगर एक ग्रामर है और उससे सिर्फ एक ही तरह से अगर एक ग्रामर है, उससे आप एक ही ट्री ड्राइव करते हो, एक से ज्यादा ट्री नहीं बनते कोई स्ट्रिंग बनाने के लिए, तो फिर वो ग्रामर वो अनएम्बिगुअस हुई। लेकिन अगर एक ग्रामर है जिससे कोई एक स्ट्रिंग बनानी है, उसके दो तरीके हैं, दो तरीके से ड्राइव हो रही है, तो फिर वो एक एम्बिगुअस ग्रामर हुई। तो यहां तक फिर हम इसका ये लेक्चर हम रखते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में आए हम इससे आगे फर्दर ग्रामर के हवाले से हम सीखते हैं। हम सीखेंगे कि हम एक DFA से CFG के अंदर कैसे कन्वर्जन की जाती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।